सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 और उस भाग में एक वितान पुस्तक है और वितान पुस्तक का एक बड़ा पाठ है, लंबी कहानी है जिसका नाम है आलो अंधारी। आलो अंधारी पाठ लिखा है बेबी हालदार ने और जो बेबी हालदार है वह जम्मू कश्मीर की निवासी है। उनका जन्म भी 1974 में जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। उनके पिता नरेंद्र नाथ वहाँ सेना की नौकरी में तैनात थे। बचपन में ही उनके पिता अपने परिवार को मुर्शिदाबाद में छोड़कर नौकरी पर चले गए थे। प्रारंभ में तो बेबी के पिता का जो घर खर्च है रुपए समय पर भेजते रहे, किंतु बाद में रुपए आना बंद हो गए। अब ऐसी स्थिति में घर को चलाना अपने आप में मुश्किल कार्य हो गया था। कुछ इन्हीं समस्याओं से जूझती कहानी आलो अंधारी है। 37 पेज की कहानी। कई बार कक्षा में पढ़ने में हमें बोरियत तो होती है, लेकिन हमें एक प्रकार से लिखने के लिए भी ये कहानी प्रेरित करती है। आसान शब्दों में और बिल्कुल सरल सहज शैली में लिखी हुई कहानी है यह, जो बच्चों को भी लिखने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए हम जानते हैं एक सारांश रूप में पूरी कहानी को यहाँ पर, ताकि बच्चों को इस कहानी का पूरा लाभ मिले। बेबी हालदार द्वारा लिखित प्रस्तुत आत्मकथा आलो अंधारी अर्थात अंधेरे का उजाला। लेखिका ने एक साधारण सी कम पढ़ी लिखी काम वाली बाई के अत्यंत लोकप्रिय लेखिका बनने की मर्मस्पर्शी कहानी को पिरोया है। बचपन से ही अथाह कला और शारीरिक भावनाओं को झेलने को विवश लेखिका बेबी हालदार, उसने अपने जीवन संघर्षों का अत्यंत सरल, सहज और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। आओ आगे हम जानते हैं इस पाठ को। और ये पाठ का भाग 1 रहेगा, क्योंकि तो बड़ी कहानी है, पूरे एक भाग में आना मुश्किल है। इसलिए बेबी अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। वह हर दिन अपने लिए काम के साथ साथ कम किराए वाला भी घर ढूंढ रही थी। काफी दिन से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। बेबी को बच्चों के साथ किराए के घर पर रहते देख आसपास के लोग उसके पति के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। बेबी को ये प्रश्न असहज लगते थे। उसने पड़ोस के एक युवक सुनील से ही उसके लिए कोई काम ढूंढने के लिए कह दिया था। तो एक दिन बाद ही सुनील ने उसे एक कोठी में काम दिलवा दिया। पहले दिन पैसों की कोई बात ना हो सकी। उस कोठी में पहले से ही एक विधवा औरत काम करती थी। बेबी की काम पर लग जाने के कारण उस बंगाली औरत की नौकरी छूट गई और वहां जाते जाते बेबी से भला बुरा कहकर चली गई। नए घर में बेबी को मेहनत से काम करता देख कोठी के मालिक ने बेबी से पूछा कि उसे इतना अच्छा काम करना कैसे आता है। बेबी ने बताया कि वह बचपन से ही बिना माँ बाप के रही है, इसलिए उसे घर के काम में कोई परेशानी नहीं होती। साहब के कहने पर बेबी के बच्चों को कोठी के पास के ही एक स्कूल में दाखिला मिल गया, प्रवेश मिल गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण अब बेबी का खर्चा बढ़ गया था। उसने कहीं और भी काम ढूंढने की सोची। दूसरे काम के लिए उसने साहब से भी कहा,
इस बीच बेबी ने अपने भाइयों के बारे में भाइयों के पास दूसरा किराए का नया घर ले लिया। नए घर में सुविधाओं का अभाव था। आसपास के लोग भी उसको लेकर तमाम बातें करते थे। इस बीच कोठी के मालिक बेबी के काम से अत्यधिक प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर उसे अपनी बेटी के रूप में मानने लगते थे और उससे कहते हैं कि वह भी उन्हें बच्चों की तरह तातुश कहकर पुकारे करें। तातुश का यहाँ पे अर्थ होता है बंगाली भाषा में पिताजी। उनके 3 लड़के थे, किंतु कोठी में सबसे छोटा बेटा ही रहता था। वह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का था। कुछ दिन बाद जब तातुश को पता चलता है कि बेबी ने उन्हें बिना बताए अपना घर बदल लिया है, तो उन्हें इससे दुख पहुंचा। एक दिन बेबी अलमारियों की किताबों को जब साफ कर रही थी तो उसे बंगाली भाषा में लिखी कुछ पुस्तकें दिखी। पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वहाँ एक महज 6वीं 7वीं तक ही पढ़ी है। तातुश ने अनायास उससे किसी लेखक का नाम पूछा। इस पर बेबी ने झट से 5-6 जो लेखक थे बंगाल के उनका नाम बताना शुरू कर दिया। इस पर तातुश को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने बेबी के पढ़ने लिखने के शौक को भांप कर, शौक को जानकर उसे तस्लीमा नसरीन की लिखित एक बंगाली पुस्तक अमार मैंने बेला पढ़ने के लिए दे दी। बेबी पुस्तक को अपने साथ घर पर ले आई और उस समय मिलने पर 1-2 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ने लगी। ये ललक थी बेबी की पढ़ाई के प्रति, उसका शौक था पढ़ना लिखने का, लेकिन वो पूरी पढ़ नहीं पाई क्योंकि मजबूरियाँ जीवन में उस प्रकार से आ जाती हैं और वह पढ़ाई बंद कर देती है और यहाँ वहाँ अपने काम को तलाश करने लग जाती है।